34 सालों तक लगातार सत्ता पर काबिज रहने वाली दुनिया की सबसे लंबी लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट सरकार को कैसे एक महिला ने माँ, माटी और मानुष के नारे के साथ हमेशा के लिए ढहा दिया। लेकिन 1960 और 70 के दशक में आई नक्सलवादी की हिंसक क्रांति ने राज्य का माहौल फिर से बदल दिया। जमींदारी के शोषण के खिलाफ चारों मजूमदार और कानून सन्याल के नेतृत्व में एक सशक्त किसान विद्रोह शुरू हुआ, जिसका आधार था वो खौफनाक नारा जिसमें कहा गया कि सत्ता बंदूक की गली से निकलती। 1970 के दशक की शुरुआत में कलकत्ता की सड़कों पर पुलिस और नक्सलियों की मुठभेड़ आम बात हो गई। 1977 में ज्योति बसु के नेतृत्व में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने सत्ता संभाली। इस नई सरकार ने ऑपरेशन बरगा के जरिए बड़े जमींदारों की अतिरिक्त जमीन अधिग्रहित कर उसे भूमिहीन किसानों और बटाईदारों में बांटना शुरू कर दिया, जिसने राज्य की सामाजिक संरचना को पूरी तरह बदल कर रख दिया। वामपंथी शासन के इस नए अध्याय में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने एक ऐसा अवैध और वफादार वोट बैंक तैयार कर लिया था जिसने अगले 24 वर्षों तक बंगाल की सत्ता पर अपना एकछत्र राज कायम रखा। लेकिन हर सिक्के के दो पहलू थे। जहां एक ओर यह सरकार खुद को गरीबों के मसीहा घोषित कर रही थी, वहीं दूसरी ओर सत्ता के संरक्षण में ट्रेड यूनियन की बेलगाम ताकत बंगाल के लिए एक नासूर बनने लगी। राज्य में हर दूसरे दिन हड़ताल और कार्यबंदी का एक ऐसा अंतहीन सिलसिला शुरू हुआ जिससे त्रस्त होकर बड़े बड़े उद्योगपति अपनी फैक्ट्रियों पर ताले जड़कर बंगाल से पलायन करने को मजबूर हो गए। साल 2000 के दशक की दहलीज पर पहुंचते पहुंचते वामपंथी सरकार को अपनी भूलों का एहसास होने लगा। बंगाल ने एक बार फिर से औद्योगिकरण की पटरी पर लौटने का प्रयास शुरू किया, लेकिन विडंबना देखिए कि यही कोशिश उनके पतन का सबसे बड़ा कारण बन गई। इस संघर्ष की गाथा में हुगली जिले के सिंगूर विवाद आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है, जहां सरकार ने रतन टाटा के टाटा नैनो प्रोजेक्ट के लिए 1000 एकड़ भूमि आवंटित की थी, लेकिन कई किसानों ने जमीन देने से मना कर दी। और इसी बीच पूर्वी मिदनापुर के नंदीग्राम में जब इंडोनेशिया सेलेम ग्रुप के केमिकल हब के लिए जमीन अधिग्रहण की खबर फैली तो ग्रामीण इतने भड़क गए कि उन्होंने गांव की सड़कें काट दी और पुलिस को अंदर घुसने से रोक दिया। 14 मार्च 2007 को पुलिस ने नंदीग्राम में गोलीबारी की, जिसमें 14 लोग मारे गए। सिंगूर और नंदीग्राम की घटनाओं ने वामपंथी सरकार से उनका सबसे बड़ा और पक्का वोट बैंक किसान छीन लिया, और इन दोनों आंदोलनों को नेतृत्व कर रही ममता बनर्जी ने 2001 के विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चे को बुरी तरह हराकर 34 साल पुरानी दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक कम्युनिस्ट सरकार का अंत कर दिया। नई सरकार से बंगालों की बहुत उम्मीदें थी। ममता बनर्जी की सरकार ने सबसे बड़ा काम किया जमीनी स्तर पर कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना। कन्याश्री, लक्की भंडार और दुआरे सरकार जैसी योजनाओं ने सीधे तौर पर महिलाओं और ग्रामीण तबकों को बड़ी राहत दी। हालांकि इन सामाजिक सुधारों के बावजूद बंगाल आज भी औद्योगिक विकास, मैन्युफैक्चरिंग और IT सेक्टर के क्षेत्र में एक गहरे संकट और पिछड़ेपन की दंड से जूझ रहा है, और जो कसर बाकी थी वो भ्रष्टाचार और हिंसा ने पूरी कर दी। पिछले एक दशक में सामने आए शारदा चिट फंड घोटाला, रोज वैली घोटाला, कोयला घोटाला और शिक्षक भर्ती जैसे अन्य घोटालों ने राज्य के विकास पर सवाल उठा दिए। गंगा रिडोई के खौफ से लेकर पाल साम्राज्य के ज्ञान तक और मुगलों की तिजोरी से लेकर आज के संघर्ष तक बंगाल ने बहुत कुछ देखा। जो बंगाल कभी पूरी दुनिया को रास्ता दिखाया था, जिसने भारत को आज़ादी के विचार दिए, आज भी राजनीतिक हिंसा और खूनी खेल बंगाल के विकास पर एक गहरा और काला सवालिया निशान लगाते हैं।